बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के काराकाट में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। चुनावी माहौल गरमाने लगा है और पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी की चुनावी रणनीति के तहत बेहद अहम माना जा रहा है। काराकाट की धरती से पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा बल्कि पाकिस्तान और आतंकवाद को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आतंक का फन उठेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और इसे भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से दुश्मनों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत देखी गई है वो तो हमारे तरकश का केवल एक तीर था। अगर जरूरत पड़ी तो इससे कहीं ज्यादा हम कर सकते हैं। पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ देश की सुरक्षा नीति को दोहराता है बल्कि आगामी चुनावों में राष्ट्रीय सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने का संकेत भी देता है। पीएम मोदी की यह सभा काराकाट समेत पूरे रोहतास और आसपास के इलाकों में भारी जनसमूह को आकर्षित करने में सफल रही। भीड़ में लोगों का उत्साह और मोदी मोदी के नारों से माहौल चुनावी रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है।
हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक पूरा होने के तुरंत बाद स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को उजागर किया। यह महज एक औपचारिक यात्रा नहीं थी, यह भारत के दुश्मनों खासकर पाकिस्तान के लिए ताकत का एक रणनीतिक प्रदर्शन था, जो युद्धपोत की क्षमताओं को लेकर लगातार सतर्क हो रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर में निर्णायक शक्ति प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया है। इस ऑपरेशन के केंद्र में आईएनएस विक्रांत था, जिसने 8 से 10 जहाजों के एक मजबूत कैरियर बैटल ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसमें स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और विध्वंसक शामिल थे। अग्रिम मोर्चे पर उनके समन्वयक युद्धाभास ने पाकिस्तान को एक मजबूत निवारक संकेत दिया है। पाकिस्तान, जिसकी नौसेना की ताकत भारत से काफी कम है, लड़ाई से परहेज किया। आधिकारिक ब्रीफिंग के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना कराची नौसैनिक अड्डे से बाहर निकलने में असमर्थ थी और उसे युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह स्मार्ट दबाव का एक मास्टर क्लास था, जिसमें कोई गोली नहीं चली, लेकिन लक्ष्य पूरा हो गया। पाकिस्तानी रक्षा हल्कों में आईएनएस विक्रांत को लेकर चिंता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। 30 से भी कम सक्रिय युद्धपोतों के साथ पाकिस्तान का नौसैनिक बेड़ा भारत के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। आईएनएस विक्रांत, जिसका वजन 45,000 टन है और जिसे एक संपूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप द्वारा समर्थित किया जाता है, परिष्कृत हवाई और समुद्री युद्ध मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसके आयुध में लड़ाकू जेट और निर्देशित मिसाइलें शामिल हैं, जो समुद्र और जमीन दोनों ही लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि भारत ने न केवल समुद्र आधारित प्रतिरोध को पूरा किया है, बल्कि जमीनी लक्ष्यों के विरोध भी प्रभावी पहुंच और सटीकता हासिल की है। बता दें कि राजनाथ सिंह का आईएनएस विक्रांत का दौरा कोई सामान्य निरीक्षण नहीं था। यह समुद्री वर्चस्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संदेश था। यह दौरा हाल ही में मिली ऑपरेशनल सफलताओं के बाद तीनों सेनाओं के बीच व्यापक संपर्क का हिस्सा है। सिंह ने पहले श्रीनगर में सेना और भुज में वायुसेना के साथ बातचीत की थी। यह नौसैनिक युद्ध उनकी यात्रा को पूरा करता है, जो भारत के सैन्य बलों की सभी शाखाओं के बीच एकता को मजबूत करता है। आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की, बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा पहला
हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पहले 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। यहां गुरुवार को उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसके साथ ही अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को उन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। यहां संबोधित करते हुए उन्होंने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सेना ने हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकी हमले का जवाब देना हमारी नीति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों के परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और देश की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि मुआवजा, सरकारी नौकरी, इससे आपके जीवन में हुई क्षति की परिपूर्ति नहीं हो सकती है। आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना हर चीज का जवाब देने में सक्षम है। हमारे हमले में पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने नागरिकों को निशाना बनाया ही नहीं था, हमने सटीक हमलों से आतंकी ठिकानों और आतंकियों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में निर्दोष यात्रियों पर जो हमला हुआ और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर आतंकवादी हमले का जवाब कठोरता से दिया जाएगा। उस नीति के तहत हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकी अड्डे थे, उन्हें खात्मा किया है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी आतंकी घटना को भारत सहन नहीं करेगा और इससे भी ज्यादा सटीक जवाब दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे, उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादी
के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादित बयान देकर न सिर्फ भारतीय संसद और सांसदों का अपमान किया है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा पर भी सीधा हमला किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयराम रमेश के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवादी इधर उधर घूम रहे हैं और सांसद इधर उधर घूम रहे हैं। इस शर्मनाक तुलना को लेकर बीजेपी ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस से माफी की मांग की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए सत्ता की राजनीति इतनी जरूरी हो गई है कि वह देश के सांसदों को आतंकवादियों के बराबर ठहरा दें? जयराम रमेश का यह बयान केवल एक बेतुका जुमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने की कोशिश है। आइए आपको सुनवाते हैं जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। उसमें उनकी भूमिका थी, यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। इन सवाल